राजस्थान में काफ़ी समय से सुन रहे हैं आप कि मछलियां पकड़ में आती हैं लेकिन मगरमच्छ पता नहीं कहाँ है। हाल ही में देखिए काफ़ी गिरफ्तारियां हुई। मैंने अभी देखा ट्विटर पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है ये मामला कि पटवारी भर्ती 2021 डमी कैंडिडेट प्रकरण में मूल व डमी अभ्यर्थी नीरज और गितेश को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती के री एग्जाम में पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेश को गिरफ्तार किया गया। FMGE परीक्षा फर्जीवाड़ा जिसमें कि कूट चरित्र सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर सहित भानाराम व इंदिराज गिरफ्तार। अब देखिए यहाँ पे लगभग 5 लोग शायद गिरफ्तार हुए हैं हाल ही में। एक ही दिन में 3 बड़ी कार्रवाइयाँ की है SOG ने, और एक ही दिन में जब ये 3 अलग अलग परीक्षाओं के घोटालों में गिरफ्तारियां हुई हैं। पहला मामला मैंने जो आपको बताया था, जो नीरज और गितेश हैं, उनका मामला ये था कि एक तो इसमें डमी कैंडिडेट है और एक वो उम्मीदवार है जिसकी जगह डमी कैंडिडेट बैठा था। दूसरा जो मैंने नाम बताया आपको सुरेश, उसमें ये आरोप है उस पर कि 2020 की जेई भर्ती का री एग्जाम जो कि 2021 में हुआ था, पेपर लीक मामला है, क्योंकि यहाँ पर माफियाओं से लीक होकर सुरेश को ये पेपर मिला और उसने बाकी जगह सर्कुलेट करवाया था। और ये FMGE परीक्षा फर्जीवाड़े में विदेश से MBBS करने वाले डॉक्टर के लिए FMGE पास सर्टिफिकेट फर्जी बनाने का रैकेट है। यानी कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे मेडिकल की एजुकेशन जो है थोड़ी महंगी है, तो बाहर जाके रशिया अधिकतर हम देखते हैं कि वहाँ जाकर MBBS की डिग्री हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पर अब एक बड़ा ऐसा गिरोह चल रहा था जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर और इन्हें डॉक्टर बना देता था। डॉक्टर के साथ भानाराम और इंदिराज को गिरफ्तार किया है। अब ये 3 मामले रहे, लेकिन जिससे हमने शुरुआत की थी उस बात पर गौर कर ले थोड़ा कि कई समय से, जब से 2021 का ये SI भर्ती का मामला भी चला है, कई छोटे फर्जीवाड़े वाले लोग पकड़ में आ रहे, डमी कैंडिडेट पकड़ में आ रहे हैं। करीबन 50 से ज़्यादा लोगों को पकड़ भी लिया है अब तक, जब से वर्तमान सरकार आई है। लेकिन जैसा कि कई बार हनुमान बेनीवाल भी कहते हैं, कई बार कांग्रेसी नेता भी कहते हैं कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि जो मछलियां हैं उन्हें पकड़ रहे हैं। अब मगरमच्छ आखिर है कौन? क्योंकि उस वक्त की सरकार तो खुद कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं के, और सबसे बड़ी बात तो उस वक्त के मुख्यमंत्री के ही एक अधिकारी का नाम भी आया था कि उन्होंने भी पेपर लेके अपने बेटे को दिलवाया था। कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनका नाम तब से ही, शुरुआती दिनों से ही इस कड़ी में जुड़ा हुआ है, जिनको मगरमच्छ माना जा रहा है। लेकिन असलियत यही है कि जब तक ऐसी छोटी छोटी कड़ियाँ पकड़ में आ रही है, तब तक एक उम्मीद है अभ्यर्थियों को कि शायद जो बड़े इसके आरोपी हैं वो पकड़ में आएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन SOG की किस प्रकार चल रही है कि जब छोटे छोटे गिरोह पकड़ में आ रहे हैं तो कड़ी से कड़ी मिलाकर वो बड़े उस माफिया तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे कि इनका सरगना कौन है आखिर। क्योंकि हम कब तक ये कहते रहेंगे कि मछलियां पकड़ आई है, मगरमच्छ नहीं पकड़ में आ रहे हैं। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए भी SOG को उतनी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी शायद। हाल ही के मुद्दों पर आप देखें तो कई ऐसे कर्मचारी भी पकड़े गए थे। जैसे हम बात कर ली कि 2018 के एग्ज़ाम के OMR शीट के घोटाले को लेकर कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, 5 करीबन लोगों की गिरफ्तारी हुई, और अभी भी अभ्यर्थी भड़के हुए हैं कि चतुर्श्रेणी में भी कुछ इस प्रकार का घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जब इतने छोटे छोटे और बड़े बड़े माफिया पकड़ में आ रहे हैं तो वो जो मेन लीड की पेपर लीक हो कहाँ से रहा है, शुरुआत में कौन है, इसकी सरगना कौन है, किसके रहते ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब नज़र में नहीं आ रही है, नज़रअंदाज क्यों कर दी जा रही है, उस मुखिया को पकड़ने में कितना समय लगेगा SOG को। ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा इसलिए चल रही है क्योंकि एक दिन में आपने करीबन 6 गिरफ्तारियां कर ली अलग अलग मामलों को लेकर, लेकिन आप इनके मुखिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाकी पूछना चाहूँगी आपसे, आपका क्या कहना है कि आखिर SOG को मुखिया तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, और अगर नहीं पकड़ पा रही है SOG तो क्या करना चाहिए उन्हें, और क्या ऐसा कुछ है कि राजनीति से मिला हुआ मामला है इसलिए नाम दबाए जा रहे हैं और बाकियों को उजागर किया जा रहा है? क्या कहना है इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।